Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Abdul Ghaffar Abbasi here to conduct chemistry class. As you know that we have completed this chapter, periodic table, right? So today we will solve the questions, past paper questions, objective and fill in the blanks, true, false, like that, related to this chapter, right? So this was the last topic of the periodic table. Like we discussed the blocks, S block, P block, D block, and F block, right? Now we are moving towards the question answers. Now look at this one. These are the fill in the blanks, right? Then we will move towards the objective type questions, MCQs, right? Now the number one is that Mendeleev in his periodic table arranged the elements according to their atomic. What we will write? Mendeleev arranged the elements according to atomic mass or number? Masses. Atomic mass. Masses. तो हम यस तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक मासेस। ठीक है, चलें, एक ये हो गया। ओके, उसके बाद देखें वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम। इस तरह से ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड दी ग्रुप्स। ठीक है अबू बकर, और भी हसीब आप लोग भी बताएं, इसको हम लोग ग्रुप। एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड कॉलम। हाँ पीरियड, सॉरी पीरियड। हाँ हसीब आप भी आ गए ना। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं हसीब, क्योंकि लास्ट जो है ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पीरियोडिक टेबल का, कुछ जो ब्लॉक्स और काफ़ी चीज़ें रहती थी। नाउ वी आर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस, राइट? सो दी vertical columns are called groups and horizontal rows are called the periods. Okay, अच्छा, उसके बाद है third question is that members of the group 7th A are called 7th A group जो है उसके members को हम लोग क्या कहते हैं? Yes, any one of you. 7th A group chlorine, fluorine, bromine, iodine, इनका नाम क्या है? नोबल गैस। नो, नोबल गैस तो 8 ग्रुप है। हेलोजन। हेलोजेंस, तो हम लोग इसको बोलेंगे हेलोजेंस। ओके, हेलोजेंस। एंड द अल्कली मेटल ऑफ द अल्कली मेटल इज द फैमिली नेम बाय द नेम ऑफ द ग्रुप मेंबर। अल्कली मेटल का ग्रुप नंबर क्या होगा? 1A। फर्स्ट ए, 1A। 1A जो है ये हमारे अल्कली मेंबर्स होंगे। ओके, फिर हम लोग एंड में ये अभी सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम लोग ये इसके चेक करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अब है हमारा फोर्थ है मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल फॉर्म ब्लैंक ऑक्साइड्स। मेटल्स कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? ये अबू बकर आपके ओ लेवल का क्वेश्चन है, एसिड और बेस वाला जो है। मेटल कौन से बनाते हैं ऑक्साइड? जैसे सोडियम मेटल्स बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, वेरी गुड। ये हमारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लें। एमसीक्यूज और फिल इन दी ब्लैंक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके हसीब, इज इट ओके? रजा समझ में आ रहा है? जी सर। ओके गुड। रजा आपको समझ में आ रहा है? रजा? जी सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज hydrogen can be placed above the groups of the periodic table। जो हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो है आज कोशिश करके मैं देखूं ओवरव्यू दूंगा आपको हाइड्रोजन का। सेकंड चैप्टर जो है तो उससे और डिटेल में आ जाएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन जो है कौन से ग्रुप्स पे हम लोग रख सकते हैं, ये याद रख लें। और इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक तो ये फर्स्ट ए पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप पर, और ये जो है
फोर्थ ए ग्रुप पर भी रख सकते हैं। ये आपको आंसर्स जो हैं इसके मैं आपको जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें और इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी प्लेस द हाइड्रोजन ऑन द अबव द फर्स्ट ए, फोर्थ ए एंड सेवेंथ ए ग्रुप। इनके ग्रुप्स में क्यों रखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की इन ग्रुप्स से रिजेंबल करती है। दैट इज द रीजन दे आर प्लेस्ड अबव द ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट ए, फोर्थ ए एंड सेवेंथ ए। ठीक है, ये हम लोग पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है? जब हम लोग जैसे देखें कि मैंने आप लोगों को वो बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था और फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया है काफ़ी। तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या? इट इज़ एक्चुअली द ब्लैंक ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। इन दोनों के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। Attraction. नो, रिपल्शन। देखें हसीब क्या है एक्चुअली दी अगर आप कह रहे हैं अट्रैक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड दी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज दोनों पर, दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्शन नहीं होगी, रिपल्शन होगी। तो ये याद रख लें। ये क्वेश्चन देखें ना, शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली दी रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये दैट दिस विल बी रिपल्शन। ओके, अच्छा, सेवेंथ हमारा है क्वेश्चन related to the noble gases. Noble gases have blank values of ionization energy due to their complete outermost shell. इनके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई और लेस। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जी? सर होगी ही नहीं, मतलब कि कंप्लीट है जीरो ना? नहीं ना, नहीं ना, जीरो नहीं। देखें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आप उसको आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं। इनमें क्या होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट है ऑक्टेट इनका और डुप्लेट। तो इसमें क्या है, अगर आप आयोनाइजेशन जैसे देखें कि ये मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि नोबल गैसेस भी बाद में रिएक्ट करते हैं। जो है एक साइंटिस्ट ने एक्वारीजा जो कंपाउंड है, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी, उसमें फिर ये हमारे नोबल गैसेस रिएक्ट करते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। वैसे तो डिज़ोल्व रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उसमें मतलब जो है रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या होनी चाहिए? बहुत ही हाई होनी चाहिए। नोबल गैसेस हैव दी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसमें आप लोग इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करवा सकते, ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है। तो जैसे एक इजी एग्जांपल डेली लाइफ का मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट ईयर में कि इसके गिर्द जो है कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक अगर आप कोई भी घर देखें, उसके गिर्द अगर आप देखें कि एक अगर गार्ड है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको मतलब इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल टू अटैक ऑन दैट हाउस। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है 7 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हेन आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? हेलो बॉयज। जी सर, आ रही है। ओके, when a second electron is added to an uninegative ion, the incoming electron is blank by the already present negative charge। अच्छा, अब देखें कि ये हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हम लोग गेन करते हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है आपको पता है कि व्हेन एनी एटम गेन द इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और नॉन मेटल्स ही गेन करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो नेगेटिव हो गई 1 चार्ज, अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या इफेक्ट होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है repulsion, कि रिपल्जन। repel, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो यूनी नेगेटिव आयन जो होगा, एक नेगेटिव आयन ऑलरेडी चार्ज होगी उसमें, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट विल बी द आंसर, यू विल से दैट इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय, इलेक्ट्रॉन वो जो आएगा वो उसको रिपल्शन होगी, तो इट इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं गेन होगा तो वो भी नेगेटिव है, तो रिपल्शन होगी। सबसे ज़्यादा देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको काइंडली आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करें, क्योंकि ये आपके स्पेशली एंट्री टेस्ट में हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट ड्यू टू हैविंग पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अच्छा, ये भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसमें देख लें कि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, तो जो डी ऑर्बिटल होगी तो वो मेटल्स, कौन से मेटल्स हैं, यूजुअली शो दी वेरिएबल वैलेंसी, कौन से मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो आपको पता है डी ब्लॉक हमारा है ही ट्रांजिशन, तो इधर आएगा ट्रांजिशन मेटल है यूजुअली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, इज इट ओके अबू बकर? ट्रांजिशन मेटल्स की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? they form colored compounds, they have variable oxidation state, and they have you can say that they are used as a high catalyst, they high melting point and high boiling point। ठीक है, yes, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोजेंस जो होगा डाउन द ग्रुप क्या होगा, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, हेलोजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शेल्स बढ़ते इंक्रीज होगा। जाएंगे, इंक्रीज, वेरी गुड, शेल्स बढ़ते decrease of जाएंगे, शेल्स बढ़ते जाते हैं तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखें इट विल इंक्रीज। ठीक है, ओके, तो दिस वाज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके सॉरी आंसर्स चेक करते हैं, देखें कि हम लोगों ने कितने सही किए हैं। नंबर 1 का है मासेस, नंबर 1 का मासेस ओके करेक्ट। नंबर 2 का है ग्रुप एंड पीरियड, तो पहले में हमारा ग्रुप आएगा, दूसरे में पीरियड, ये भी करेक्ट। अच्छा, थर्ड वन इज हेलोजेंस एंड फर्स्ट ए, तो पहले में जो है हेलोजन आएगा, दूसरे में फर्स्ट ए ग्रुप, थर्ड भी करेक्ट है। और फोर्थ वन इज बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, तो पहले जो है बेसिक ऑक्साइड देन एसिडिक ऑक्साइड, फोर्थ भी करेक्ट। फिफ्थ वन इज दैट, ये जो मैंने आप लोग को बताया कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप्स में हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं, ये जो इंशाल्लाह हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे, तो दिस विल बी करेक्ट, फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन अगर आप लोग देखो, रिपल्शन, सिक्स्थ वन रिपल्शन शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू, एंड सेवन हाई, सेवन अगर आप देखो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैसेस में, और 8 जो है रिपेल्ड, ठीक है, और 8 रिपेल्ड हो गया। 9 और 10 अगर आप लोग देखें तो ट्रांजिशन मेटल्स और इंक्रीज होता है उनका, तो एक मिनट, transition metal and increase। So this was the little bit exercise related to the periodic table, जो थोड़ा सा MCQs अभी नेक्स्ट में MCQs वाली करवाऊंगा, ये हमारी थी फिल इन दी ब्लैंक्स वाली। अच्छा, एक और बात देखें, लिसन, ये हसीब मैं आप लोगों को सॉल्व भी करवा रहा हूँ, यहाँ पे खुद ही सॉल्व की है सबने मिलके, और यही मैं असाइनमेंट में ही दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग असाइनमेंट में आज अपलोड करूंगा, तो ये आप लोग असाइनमेंट में फिल करके सारी और आपने सेंड करनी है। ओके, ठीक है, हेलो, ठीक है सर।
जी ओके जी सर। ओके गुड यासिर, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MCQs। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने इनसर्कल करना है जो करेक्ट आंसर हो। अब देखें, नंबर 1 क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर विच ऑर्डर्स इज करेक्ट वन। अब आप देखो, ये थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो उसमें देखें कि साइज ऑफ एटम्स जो है करेक्ट किसका है। ठीक है, और साइज ऑफ एटम्स किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट पर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी साइज ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होगा, ज़्यादा शेल्स होंगी। तो अब आप देखें कि मैग्नीशियम है और स्ट्रोंशियम, बेरियम है और मैग्नीशियम, और ये हमारे हैं कौन से, F ब्लॉक एलिमेंट के हैं, एलिमेंट LuNCe एंड क्लोरीन एंड आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा जो है किसकी कौन सा करेक्ट है, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर इज करेक्ट, के मैग्नीशियम की साइज ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम, बेरियम की साइज ग्रेटर देन दिस वन। एक मिनट में आप लोगों को वही वाली पीरियोडिक टेबल कॉपी करके इधर ही हम लोग देख लेते हैं, पता चल जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा ना। This one. चलेंगे, अब आप लोग इसको यस अब क्वेश्चन देखें कि एक है मैग्नीशियम, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रोंशियम। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें मैग्नीशियम ये रहा, और स्ट्रोंशियम अगर आप देखें तो ये रहा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है हसीब कि मैग्नीशियम की साइज़ ज़्यादा है स्ट्रोंशियम से, तो आप कहेंगे कि सर इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका 38 है, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके हो गया, समझ में आ रहा है अबू बकर? हेलो, जी सर। जी सर। ओके। अच्छा, दूसरा है बेरियम और मैग्नीशियम। चलें अभी बेरियम और मैग्नीशियम का देखते हैं कि एक तो मैग्नीशियम ये हो गया, दूसरा है ये बेरियम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा यही है है जी, सर, यही है बेरियम, आंसर यही। हाँ गुड। अब देखें बेरियम की साइज़ जो है ज़्यादा है मैग्नीशियम से, तो ये अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बेरियम की नो डाउट 56 है और ये है, तो ये इसका करेक्ट होगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वन है LuNCe, ल्यूथियम जो है हमारा है, ये देखें F ब्लॉक एलिमेंट का, इसकी साइज़ ग्रेटर देन CE अगर आप देखें तो वो है हमारा कहाँ पर है, ये है तो 58 और ये 71 है, तो इसमें भी तो इंक्रीज है LU, लेकिन ये है LU की ग्रेटर देन CE, ये भी तो करेक्ट है अबू बकर। 71 है इसकी, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 71 इसकी है और CE की 56 है, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए ऑप्शंस में। और लास्ट वाला देखें, क्लोरीन की आयोडीन, क्लोरीन की आयोडीन से, तो ये तो इनकरेक्ट है। लेकिन इसमें देखें LU की 71 है और CE की 58 है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस की हो सकता है कि मतलब हो इधर उधर, लेकिन इसीलिए मैंने पीरियोडिक टेबल भी दिखाया कि हम लोग प्रॉपर प्रूव भी करें। तो इसमें देखें LU की ग्रेटर देन CE, ये भी करेक्ट ही दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो LU की जो है 71 है
और जो है इसकी 58 है, तो इसकी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसमें आपने कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है? बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती हैं, ये मतलब जो है डिफरेंट बुक से ली हैं मैंने एक्सरसाइजेस, तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो आपने इस तरह से ये करना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, तो जो स्पेशली अभी जो पास आउट होके गए हैं 12th के स्टूडेंट, तो और आप लोगों के भी काफ़ी पता है आप लोगों को, तो यहाँ पे जो एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली इसमें, तो वो बहुत सारे ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चंस देखें, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? ये ज़ाहिरी बात है विद द हेल्प ऑफ द पीरियोडिक टेबल ही सॉल्व करना है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन अगर आप ओ लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस देखो तो इफ़ दे गिव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल होती है उसमें। जैसे अबू बकर आप लोगों को बता सकते हैं, पेपर 4 में अगर जो है पीरियोडिक टेबल नहीं, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही ऐसे नहीं आते, मतलब कि पीरियोडिक टेबल को देख के जो करने वाले होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसमें एंट्री टेस्ट में कोई से भी कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सर 2, ओके, मार्क द सर करेक्ट स्टेप। जी अबू बकर। सर मैं सर एग्जाम्स में ये आती है पीरियोडिक टेबल अलाउड होती है लेकर? यार वो एग्जाम्स में तो कहते हैं कि अलाउ है, लेके जाते हैं या कुछ उस हिसाब से, मैं उसकी कह रहा हूँ एंट्री टेस्ट में फिर नहीं देते ना। अच्छा सर। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन, अब वो देखें कि एक एक को मैच करें तो इट्स टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग है कि इसको इस तरह से मतलब चेक करें फिर उस हिसाब से आंसर फाइंड कर लें। अच्छा, अब देखें मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आपने इनसर्कल करना है। सोडियम पॉजिटिव जो है इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। बिल्कुल ही ठीक लग रहा है ये तो क्वेश्चन, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये स्मॉलर होगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका एक शेल ही रिमूव होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना के भी दिखाऊं, Na 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसमें 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक लास्ट वाला शेल जो है जिसमें 11 है, 2 और ये 8, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा जब ये पॉजिटिव बन जाएगा। एक ये देखें, और दूसरा देखें सोडियम न्यूट्रल जो है Na, इसमें 2 और इसमें 8, और लास्ट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 8 और 1। तो अगर आप देखें इन दोनों में स्मॉल साइज किसकी है? यासिर आप बताएं, इस वाले की या जो ये वाला है इसकी? 2 8 वाले की होगी सोडियम आयन की, या सोडियम जो है मेटल की, एटम की? सोडियम या आयन की सर। सोडियम आयन की। तो सोडियम आयन ए मतलब जो है करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर दूसरे भी देख लें। सोडियम आयन इज लार्जर, नहीं ये करेक्ट नहीं है। और क्लोरीन जो नेगेटिव है इज स्मॉलर देन नो, क्योंकि आप कहोगे कि सर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी साइज ज़्यादा होगी, तो ये भी नहीं है। और क्लोरीन आयन एंड क्लोरीन ये भी इक्वल नहीं होते, ये इसमें इसकी ज़्यादा होती। तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके अबू बकर, ठीक है। हसीब, इज इट ओके? जी सर। जी सर। ओके। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हसीब, अब्दुल हसीब आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 3। अब्दुल हसीब, हेलो। अच्छा, मोहम्मद हसीब आप रीड करें क्वेश्चन, और आंसर भी देखें क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, यस। रीड करूँ बताऊँ? हाँ, रीड करें फिर बताएं कि क्या होना चाहिए करेक्ट। Mark the correct statement. Option A, all ethanide are present in the same group. Option B, all halogens are present in the same period. Option C, all the alkali metals are present in the same group. Option D, all the noble gases are present in the same period. अच्छा, अब इसमें से करेक्ट व्हाट डू यू थिंक? जैसे ये देखें, ऑल लेंथेनाइड आर प्रेजेंट इन दी सेम ग्रुप, नहीं आप कहोगे। ये देखें, अभी हम लोग इसको देख भी देते हैं, पीरियोडिक टेबल कहाँ गई, ये देखें लेंथेनाइड सेम
ग्रुप में नहीं है, सेम पीरियड में है, ये देखें। ठीक है हसीब, मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ, आप बता देखें भी तो मतलब ऑल लेंथ नाइट ये वाला करेक्ट नहीं है। दूसरा देखें हसीब, आप इसको प्रूव करें कि ये ठीक है। ऑल हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन दी सेम पीरियड, हेलोजेंस सेम पीरियड में है, ये देखें कि दीज आर हेलोजेंस, और ये आप बोलेंगे कि नहीं सर, ये ग्रुप में होंगे। गुड, वेरी गुड, ये ग्रुप है, पीरियड नहीं है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड अगर देखें, ऑल दी अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, ये मुझे ये सही सही लग है। रही है। हाँ, ऑल अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट, ये वाला जो है एक ही ग्रुप में है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो रही है स्टेटमेंट। ओके, और लास्ट वन क्या है, ऑल नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में नहीं है, वो भी आप कहेंगे कि सर एक ही ग्रुप में है। तो हसीब, सी आंसर इज करेक्ट आई थिंक। हाँ सी इज हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसीब, शाबाश। अच्छा अबू बकर, अब आप फोर्थ जो है रीड करके आंसर फाइंड आउट करें। आई एम हेल्पिंग यू। जी सर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यस, ये रीड करें और स्टेटमेंट देखें कौन सी इनकरेक्ट है। चलिए खोलें आपको। जी, क्या ये स्लाइड है, आपको नजर नहीं आ रही स्लाइड? नहीं हेलो, सर, नहीं सर, स्लाइड, नजर नहीं आ रही थोड़ी। तो ये थोड़ा सा नेट का इशू होगा, क्योंकि स्लाइड मैंने वही वापस कर दी है। दूसरों को नजर आ रही है स्लाइड? क्वेश्चन 4। जी सर, नजर आ रही है। हाँ, सर मुझे ये आंसर वाली स्लाइड नजर आ रही है। नहीं ये चेंज की है मैंने, काफ़ी टाइम हो गया। एक मिनट में इसको दोबारा से भला शेयर करूँ। एक मिनट, अनशेयर करके शेयर कर देता हूँ। अब देखें अबू बकर, अब ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा शेयर किया है, आ जाएगी अभी। क्वेश्चन नंबर 4, चलें मैं ही रीड कर देता हूँ भला। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑल दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हमारी करेक्ट ही लग रही है। ऑल दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके है। सर कर और ये भी करेक्ट है। और जो है ऑल दी मेटल्स चलिए। फॉर्म पॉजिटिव, ये भी ठीक है। लास्ट वाला देखें, ऑल दी मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा कि ये हमें बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये वाली इनकरेक्ट है। तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका जो है हमारा बी हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, या सी भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 2 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारा सी करेक्ट था। ठीक है अब्दुल लतीफ़, और अब जो है ये 4 का डी करेक्ट आ गया। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम लोगों ने किया है। अच्छा 5 कौन रीड करेगा? रज़ा आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर उसके बाद यासिर आपका टर्न है। Hydrogen resembles in properties with Ia, IVA and VIIA elements. ये सर ये फर्स्ट ए, दूसरा वाला पढ़ना है। रज़ा ये फर्स्ट ए है, आई वी या आई वी नहीं है, फर्स्ट ए, फोर्थ ए, सेवेंथ ए ग्रुप, ये अभी जो अच्छा, रोमन में नंबर्स होते हैं पढ़ते जाएं। इसमें कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट? हाइड्रोजन resembles in properties with फर्स्ट 3A, ए, हाँ अच्छा नहीं ठीक है, सर, ओके ओके ठीक है, बी पढ़ें 3A, पढ़ें। 4A and 5A elements.
Hydrogen है। resembles in properties with 2a, 4a, and 5a elements. Hydrogen resembles in properties with 2a, 3a, and 5a elements. ठीक है, अभी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव फिल इन दी ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन किया उसमें मैंने आपको इसका आंसर बताया था। कौन सी करेक्ट है इसमें स्टेटमेंट? रजा जल्दी से बताएं। यस, हाइड्रोजन किस से रिजेंबल करता है? कौन से ग्रुप्स के टॉप पर हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं? सेकंड, मुझे लगता है सेकंड है। बी, हाइड्रोजन रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड है। नहीं, यासिर आप बताएं। यासिर, जी सर। व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट? सर आई थिंक सो सी अभी होगी सर। नहीं बच्चे, अभी देखें, मैंने यासिर, आपको इसमें ये वाले इसमें करवाया कि ये देखें, हाइड्रोजन की ये 5th वाला क्वेश्चन था, हाइड्रोजन किस पे रिजेंबल करता है? फर्स्ट ए पे, 4th ए पे और 7th ए पे। तो आपका इसका आंसर होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ए, 4th ए एंड 7th ए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 है हमारा, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? इसकी जो है स्टेटमेंट करेक्ट रीड करें और देखें कौन सी करेक्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर देन द बेरियम। ये भी पीरियोडिक टेबल के थ्रू आपको पता चलेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की कम है बेरियम से। ये देखें, ये हमारा कैल्शियम, ये हमारा बेरियम। आप बोलेंगे कि नहीं, इसकी कैल्शियम की ज़्यादा होगी, बेरियम की कम होगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट जो है करेक्ट नहीं है। बी अगर देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर देन दी मैग्नीशियम। चेक कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर देन दी मैग्नीशियम। बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो बी करेक्ट लग रहा है। और भी पढ़ते जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ हायर देन दी बेरिलियम। आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की ज़्यादा है बेरिलियम से। नो, बेरिलियम की ज़्यादा है, कैल्शियम की कम होगा। तो ये भी आपका सी भी इनकरेक्ट है। डी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर देन दी स्ट्रोंशियम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर देन स्ट्रोंशियम। नो, कैल्शियम की ज़्यादा है, स्ट्रोंशियम डाउन द ग्रुप है। तो अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया, दैट इज़ बी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज़ लोअर देन दी मैग्नीशियम। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब मोहम्मद हसीब, ये क्लियर है आयोनाइजेशन एनर्जी का? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, थोड़ा सा देख लें, मैंने ये करवा रहा हूँ आपको। हाँ क्लियर है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सर ये है। आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे, आयोनाइजेशन एनर्जी सर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी अभी जैसे हमने पढ़ा कि इसमें मेटल्स में अगर आप देखें तो मेटल्स में हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि देखें मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जितना नीचे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, तो वो इजीली आप लोग रिमूव करवा सकते हैं। तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा नॉन मेटल्स की, ये हेलोजेंस की इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अभी देखें, अब देखें विच मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से देखें कि कौन सी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मेजर ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। नो, आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टेटमेंट है ये। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर इसका। और इसको अगर देखें, एक्साइट इलेक्ट्रॉन, रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इनकरेक्ट हैं स्टेटमेंट। तो करेक्ट वन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप लोग देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मेटालिक कैरेक्टर, बहुत इजी स्टेटमेंट है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप में जैसे आप आते जाएंगे तो मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, पीरियड में डिक्रीज होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बी देखें इसका, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो, पीरियड में डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर रिमेन सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो, डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, नो, इट विल इंक्रीज। A is the correct answer. Question number 9, करेक्ट स्टेटमेंट देखें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप जो है हेलोजन्स का देखें तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, शेल्स बढ़ते जाएंगे तो इट विल इंक्रीज। बी है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन्स इंक्रीज, ये देखें करेक्ट स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 करेक्ट स्टेटमेंट देखें, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल हेलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब देखें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर शेयरिंग से रिलेटेड है। मेटल हेलाइड, मेटल हेलाइड कौन से, एक तो मेटल मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम, और हेलाइड मतलब क्लोरीन फ्लोरीन, तो इससे रिलेटेड है मेटल हेलाइड का। इट विल इंक्रीज फ्रॉम, एक मिनट, इट विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड में वो इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द 4th A हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, उनका डिक्रीज होगा। याद रख लें कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज ही होते हैं। आयोनिक कैरेक्टर, तो ये इनकरेक्ट है, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट। आयोनिक कैरेक्टर जो है हाइड्राइड, अच्छा हाइड्राइड भी ये देखें ज़्यादातर जो है हमारा जो क्या कहते हैं हेलोजन, सॉरी हाइड्रोजन वाला जो सेकंड चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों को, ये उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेलाइड हाइड्राइड क्या है, वो हाइड्रोजन के चैप्टर में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं इसके आंसर। फर्स्ट का बी है, अच्छा इस तरह से करते हैं, लास्ट का ए और 9th का बी, लास्ट का ए और 9 का बी, ठीक है। और तो 8 का है ए, 8 का ए, ठीक है। और 7 और 6 का बी, 7 और 6 का बी। और 5 का देखें तो ए और 4 का डी, 5 ए और 4 का जो है वो डी है, और ये सी है, और ये भी हम लोगों ने अभी किया। अच्छा इसमें देखते हैं कि 1 का क्या दे रहे हैं, 1 का बी दे रहे हैं, तो ये इसमें मिस्टेक होगी, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में मिस्टेक होगी, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस वाज एक्सरसाइज रिलेटेड टू दी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और कल मैं इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि इस चैप्टर में से पास पेपर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है जी। अप टू दिस वन एनी डिफिकल्टी इफ यू हैव यू कैन आस्क, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करें। एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।